हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 5 में भी हमें कंस्ट्रक्शन ही करना है। क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ द मेजर गिवन बिलो इन ट्रायंगल MAN। मेजर एंगल MAN इज 90 डिग्री, मतलब A जो है वो कितना है 90 डिग्री का है। एंड लेंथ ऑफ AN इज 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ MN इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा बेस क्या होगा? AN होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रफ फिगर बनाते हैं। तो स्केल ले लीजिए। ठीक है, तो रफ फिगर बनाना है हमें। तो रफ फिगर बनाने के लिए बेस हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेस बनाइए 8 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है AN। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल A के ऊपर ड्रॉ होगा। ठीक है, उसके बाद M से N तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा हमारा 10 सेंटीमीटर MN। ठीक है, ये हो गया हमारा रफ फिगर। चलिए अब ओरिजिनल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओरिजिनल फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग राउंडर में क्या करते हैं? पेंसिल लगा लेते हैं हमारे राउंडर में, क्योंकि हमें आर्क बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेस ड्रॉ कीजिए 8 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का बेस। इसका नाम दे दीजिए AN। ठीक है, अब हमें एंगल ड्रॉ करना है पॉइंट A पे 90 डिग्री का। तो ये होगा 90 डिग्री यहाँ पे। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको बढ़ा लीजिए और ऊपर तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? N से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो ये रहेगा आपका राउंडर, और इस राउंडर से काउंट करें, मेज़र करेंगे 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से 10 सेंटीमीटर को रखेंगे पॉइंट को N पे, एंड यहाँ पे बनाएंगे आर्क। उसके बाद इसको क्या कर देंगे? आर्क के पॉइंट को और पॉइंट N को इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए आप M, और ये है 90 डिग्री बस, और इसको दे दीजिए 10 सेंटीमीटर। तो बस इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ AC इज 7.5 सेंटीमीटर एंड ABC इज 90 डिग्री एंड BC इज 5.5 सेंटीमीटर। सो जो बीच का होता है वही होता है हमारा एंगल, उसी के ऊपर हमें ड्रॉ करना रहता है एंगल। इसीलिए हमारा B के ऊपर ड्रॉ होगा 90 डिग्री का एंगल, इसलिए बेस क्या होगा हमारा? BC। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए बेस BC। कितना है BC हमारा? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है B के ऊपर। तो 90 डिग्री एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद C को इससे ज्वाइन कर देना है, और वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम है ABC, और ये A है 90 डिग्री। ये हो गया हमारा रफ फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब ओरिजिनल फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले BC 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए। दिस इज योर 5.5 सेंटीमीटर बेस। राइट नेम B and C, measurement 5.5 centimeter, and draw a 90 degree angle on point B. This is your 90 degree. Now join it. This is your angle 90 degree. Now we have to draw
7.5 centimeter at point C. So measure it on scale like that, 7.5 centimeter. Put your pointer on point C and draw the arc. Now join it, arc point and point C. This is your distance for 7.5 centimeter, and this is your 90-degree angle, and here name is A. So your second question is completed. Now let's look our question number third. So this is your question number third, sorry by mistakenly, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था. नाउ अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है. सो आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इन अ राइट एंगल. सो दिस इज कॉल्ड इन अ राइट एंगल, मतलब राइट एंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है. एस टी यू हाइपोटेनियस एस यू इज 5 सेंटीमीटर. हाइपोटेनियस क्या है 5 सेंटीमीटर. तो आपको पता है जब 90 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस. मीन्स ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, और बचा हमारा एस टी, वो कितना है 4 सेंटीमीटर. तो अब देखते हैं यहाँ पर एस टी हमारा 4 सेंटीमीटर है, एस यू 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा टी के ऊपर क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रफ फिगर बनाते हैं. तो 90 डिग्री का एंगल बनाइए. अभी तक हमें पता नहीं है कौन सी साइड का डिस्टेंस कितना है, तो सबसे पहले आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए. फिर हम लोग हाइपोटेनस का नाम देंगे. ये 90 डिग्री का एंगल बन गया. ठीक है, अब इसमें उसने क्या बोला है कि हाइपोटेनियस जो है वो क्या है एस यू, मतलब एस यू, तो ये होगा एस, ये होगा यू, यहाँ पर होगा टी. ठीक है, तो एस यू हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखिए 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये है 90 डिग्री, मतलब एंगल टी के ऊपर हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है. और यहाँ पर आपका एक मिस प्रिंट है, देखिए लेंथ ऑफ एस टी. लेंथ ऑफ एस टी जो है वो नहीं होगा 4 सेंटीमीटर, आपका लेंथ ऑफ टी यू होगा 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आपके बुक में मिस प्रिंट है, इसको करेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे आएगा टी यू, लेंथ ऑफ टी यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर लिखिए 4 सेंटीमीटर. ये होगा आपका रफ फिगर. ठीक है, नाउ अब चलिए ओरिजिनल लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं, ओरिजिनल डायग्राम. सो सबसे पहले बेस ड्रॉ कीजिए 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह से ये आपका 4 सेंटीमीटर, इसका नाम है टी यू, 4 सेंटीमीटर. नाउ अब हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज योर 90 डिग्री एंगल. नाउ अभी यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आप राउंडर लेंगे और स्केल पे मेज़र करेंगे 5 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको रखिए पॉइंट यू के ऊपर और यहाँ पर बनाइए एक आर्क. नाउ अब आर्क के पॉइंट को और पॉइंट यू को मैच कर दीजिए इस तरह से. ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल एस टी यू. इसको चाहिए तो आप रफ कर सकते हैं, और बड़ा भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर लिखिए 5 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो चलिए अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज 4.5 सेंटीमीटर, पी आर इज 11.7 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर इज 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्यू पी भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्यू के ऊपर क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो चलिए हम लोग रफ फिगर बनाते हैं सबसे पहले. सो योर बेस इज 4.5 सेंटीमीटर and name is QP, 4.5 centimeter. Okay, and we will draw
90 degree angle on point Q, and this is your distance PR 11.7 centimeter R. Okay, and this is your 90 degree angle. Right here rough figure. This is your question number 4. सो अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले QP ड्रॉ करेंगे जो कितना है 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ड्रॉ इट 4.5 सेंटीमीटर लेंथ QP 4.5 centimeter. Now on point Q we will draw 90 degree angle. This is your 90 degree. Now this distance is 11.7 centimeter. So draw it 11.7, 11.5, 6 and 7. This is your 11.7. Okay, so this is your 11.7. Now extend your line. Now join it, point R and point P. This is your point R and this is your 11.7 centimeter, and here angle is 90 degree. सो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 5th हो गया. देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया है, स्टूडेंट शुड टेक एग्जाम्पल ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल. तो ठीक है, तो आपको खुद से एक एग्जाम्पल लेना है और ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है. तो जैसे यहाँ पर लिया था वैसे ही. तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको करके बता देता हूँ. तो समझिए मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR. ठीक है, उसमें एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है और लेंथ लेंगे. एंगल तो हो गया, एक ही एंगल है. लेंथ QR जो है वो 5 सेंटीमीटर का है. एंड लेंथ ऑफ PR जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर का. ठीक है, तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले रफ फिगर, ये अपने मन से लेना है. इसने बोला कि स्टूडेंट शुड टेक एग्जांपल ऑफ देयर ओन. ठीक है, खुद से लेना है. तो चलिए सबसे पहले बेस ड्रॉ कर लीजिए. बेस क्या होगा QR, क्योंकि एंगल Q के ऊपर 90 डिग्री का, पॉइंट Q के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो बेस ले लीजिए आप 5 सेंटीमीटर. अभी तो हम लोग रफ फिगर बना रहे हैं तो स्केल से मापने की ज़रूरत नहीं है, मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है. आप बस रफली ड्रॉ कर लीजिए. This is your P, Q and R. Point Q is 90 degree and PR is 6 centimeter and QR is 5 centimeter. This is your rough figure. Okay. So चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपना ओरिजिनल फिगर. तो सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे क्या, QR. तो बेस ड्रॉ कीजिए 5 सेंटीमीटर. This is your base QR 5 centimeter. Okay, now draw at point Q 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे पॉइंट Q के ऊपर. ठीक है, अब P से R तक का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर. तो राउंडर से मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको पॉइंट R पे रखिए पॉइंटर को, और यहाँ पे क्या कीजिए आर्क ड्रॉ कीजिए. ना इसको क्या कीजिए ज्वाइन कर दीजिए. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th. ओके, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 5th खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं.